आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये है हमारा चैप्टर 3। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज से ही पता चल जाता है, ये हमारा चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 3.1 भी किया है, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन भी किया था। नाउ दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें क्या है, एक मेथड यूज़ होने वाला है, दैट इज़ व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे ट्राई करेंगे इसी मेथड से करने का, सो डैट आपको पता चल जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। लास्ट वीडियो में जो हमने किया तो ग्राफिकली मेथड से किया था, जिसमें हमें क्या करना था, पॉइंट्स निकालने थे एक्स वाई के। जो हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स निकाले थे, दिस दिस एंड दिस दिस, देन ग्राफिकली प्लॉट किया था, और जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है वो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी कि एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 1 लेते हैं। दिस इज व्हाट x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। दिस इज व्हाट पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। राइट, सेकंड क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, इसमें से ये दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर लेना है और सॉल्व कर लेना है इन टर्म ऑफ अदर इक्वेशन। मतलब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू वाई को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट 14 माइनस वाई। राइट, अब ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 का एक अनदर फॉर्म है। अब इस x की वैल्यू को उठा के लाना है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई। ठीक है, ध्यान रखना ये बस x की जगह है। नाउ दिस इज व्हाट माइनस वाई एंड इक्वल्स टू 4। ओके, सो ना यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस वाई, सो दिस इज व्हाट माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई। अब इस 14 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जाकर बन जाएगा दिस इज व्हाट 4 माइनस 14। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिकली मतलब ये है कि एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि अगर हमने फर्स्ट को चेंज किया है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड को चेंज करेंगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से दिस इज व्हाट माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। अब माइनस 2 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो दिस इज व्हाट माइनस 10 बाय माइनस 2, और ये कट करके आ गया हमारा 5। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट 5। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, या जो हमने सिंप्लीफाई किया था इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो y की वैल्यू हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 5 डालेंगे, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, और माइनस करने पे हमारा क्या गया, दिस इज व्हाट 9। तो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। ये हमारी x और y की पॉसिबल वैल्यू हो जाती है। राइट, सो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी ग्राफ बनाए और पॉइंट्स को फाइंड आउट किए। तो ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है। पहला क्या था, ग्राफिकली मेथड था, दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में, हम सबको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सो डेट आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो आप साथ साथ इसको नोट करते चलिए, समझते चलिए, और ट्राई कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करें, सो डेट आपको भी पता चले कि कब किस कंडीशन में क्या करना है। सो जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी हम उससे सॉल्व करेंगे, सो डेट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। पहले इसको इरेज कर लेते हैं सो डैट यहीं कर सके, बिकॉज बोर्ड हमारा बहुत बड़ा है। वीडियो को अगर कुछ रह जाए या इरेज हो जाए तो अभी रिपीट करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी, पॉज करके भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट s माइनस टी एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। सो नाउ फर्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ से हम इसी को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन 1 और दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। सो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। राइट, नाउ इस s की वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 3 प्लस टी। ठीक है, ये s है हमारा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने ये, दिस इज व्हाट 3 प्लस टी बाय 2 एंड इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर फ्रैक्शन आपको प्रॉब्लम दे तो ऐसा कीजिए कि एलसीएम लेकर पूरे को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 2 3 प्लस टी बाय 3 प्लस मल्टीप्लाई 2, दिस इज व्हाट t मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई
3 सो डैट ये दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 6। नाउ ब्रैकेट को ओपन करेंगे 6 प्लस 2t, अब डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो चुका है सेम, 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 मिलाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज व्हाट 36। 6 को शिफ्ट करेंगे, सो 5 ये 5 है, ऐसे मत समझ लेना, दिस इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 एंड देन 5t इक्वल्स टू 30, सो द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5, देन t इज इक्वल्स टू व्हाट 6। तो हमारे पास यहाँ पे t की जो पॉसिबल वैल्यू हो जाती है क्या आ जाती है 6 आ जाती है। अब इस t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, जो फर्स्ट को हमने सिंप्लीफाई किया था इधर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा s आ जाएगा। सो वी कैन राइट पुटिंग t equals to 6 in equation 1, so this is what s is equals to 3 plus 6, then s is what 9, ठीक है। सो s की वैल्यू क्या आ जाती है 9 और t की वैल्यू क्या आ जाती है 6। तो इस तरीके से हमारे s और t की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो निकल कर आ जाती है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, इजी है, किस तरीके से सॉल्व करना है। बस प्रॉब्लम तब आती है जब वो फ्रैक्शन में आ जाता है, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो आराम से इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। सो नाउ कम टू द थर्ड इज व्हाट, third means third part, this is what 3x minus y equals to 3 and this is what 9x minus 3y equals to 9, this is equation 1 and this is equation 2। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे y के टर्म में ले लेते हैं, ट्राई करना है जिसका कोफिशिएंट ना हो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो दैट कैलकुलेशन क्या हो जाता है इजी हो जाता है। सो अगर हम y को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड और 3 को लेकर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। अब y की वैल्यू आराम से सब्स्टिट्यूट की जा सकती है इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज व्हाट 9x माइनस 3 और y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट 3x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट 9x माइनस 9x माइनस प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 9। अब 9x और माइनस x कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है 9 इक्वल्स टू 9। अब बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, पर यहाँ तो वेरिएबल बचा ही नहीं, तो फाइंड क्या करेंगे। हमारे पास एक स्टेटमेंट बनकर आ गया 9 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, जब हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था तो हमारे पास 3 कंडीशन निकल कर आ रही थी। फर्स्ट क्या था, जिसमें इंटरसेक्टिंग था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा था। सेकंड क्या था, पैरेलल लाइन था, जिसमें क्या था नो सॉल्यूशन था। नाउ देन थर्ड क्या था, कोइंसिडेंट था, जिसके क्या थे मैनी सॉल्यूशंस थे। तो अभी तक तो हम जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस कंडीशन में आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में, बाकी दो सॉल्यूशन भी तो रह जाते हैं। तो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो दो लाइन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है, पर अगर हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी के दो कंडीशन कैसे है। तो अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट हमारा क्या है 9 इक्वल्स टू 9, तो ऑब्वियसली ये क्या है ट्रू है। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमेशा क्या देता है मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो मैनी सॉल्यूशन है, और अगर सपोज ये ऐसा होता है 0 इक्वल्स टू 9 हो जाता तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में कहाँ जाते हैं हम, नो सॉल्यूशन की साइड जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल दोनों एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए, केवल नंबर बचे और वो दोनों नंबर इक्वल है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन आएगा। और अगर इक्वल नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सो डेट आप चीज़ों को समझ सके अच्छे तरीके से कि कब किस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और कैसे होती है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4, ठीक है। ये डेसिमल वाला, इसको भी समझेंगे किस तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। और हमारे वीडियो को चेकआउट करते रहिए, टाइम टू टाइम हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी होते हैं। हमने क्या किया है, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है क्लास वाइज, आप चाहो तो वहाँ से भी डायरेक्ट जाके वीडियोज़ को देख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, समझने के लिए। लास्ट ईयर काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस आए भी थे, तो आप उसको भी चेकआउट कीजिए, सो डेट आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपको पता चले कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस के होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। सो नाउ कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 इज़ व्हाट, सो पार्ट 4 हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट डेसिमल वाला है। तो इस डेसिमल से निपटने के लिए हमारे पास दो बेस्ट वे है। पहला ये है कि आप डेसिमल के फॉर्म में कर लीजिए, और दूसरा ये है कि आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, बिकॉज डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाता है इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2।
ठीक है। अब यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि हमारे पास फ्रैक्शन आएगा और उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सो हमें क्या करना है, या फर्स्ट वाली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो एक्स यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन से डिवाइड करना इजी हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ वाई। सो क्या करते हैं, 13 माइनस, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड से, क्या हो जाएगा -3y, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज व्हाट 13 3y एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बिकॉज 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें एक्जैक्टली क्या है, एक ही एक्स की वैल्यू चाहिए ताकि आराम से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सके। हम चाहते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर सकते थे, पर वो नेक्स्ट मेथड के लिए छोड़ देते हैं, एलिमिनेशन के लिए। फिलहाल हम इसी को इजी वे में सॉल्व करते हैं, राइट। सो नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 4। एक्स हमारा क्या है, एक्स इज व्हाट 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 20, राइट। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, नंबर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, साइन को बिल्कुल चेंज नहीं छेड़ना है, जो बस हमारा x है उसी को रिप्लेस करेंगे जो भी उसकी पॉसिबल वैल्यूज होगी उससे, राइट। सो 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ध्यान रखना एलसीएम लेते टाइम अगर कोई भी डिनोमिनेटर हो उसको शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड तो डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता है, पहले हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, देन आफ्टर उसको शिफ्ट करते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 इज व्हाट 26 माइनस 6y, बिकॉज ये माइनस है ना, ये क्या है प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट -y, 26 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -26। सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट y, माइनस के लिए क्या आ रहा है -y -3, और माइनस माइनस जब भी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू व्हाट 3। तो हमारे पास y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ जाती है 3। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, आइदर इन 1 और 2, बट हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने पहले से सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ से सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। ये पहले से ही हमारा क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, वैल्यू डालना है एंड देन कैलकुलेशन जो भी रिक्वायरमेंट होगी। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हियर इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज व्हाट 13 माइनस 9 बाय 2, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 13 माइनस 9 इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये कट करके आ गया 2। सो वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3। तो इस तरीके से हमारे x और y की जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो इस तरीके से निकल के आ जाती है। अब देखा आपने, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए y और x की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से सेम वही नो वैल्यू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट, और मैनी सॉल्यूशन यानी कि ट्रू स्टेटमेंट वाली कंडीशन निकल कर आ जाती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम इसका बेस्ट सॉल्यूशन या फिर बेस्ट वे लेकर आएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, सॉल्यूशन में भी टाइम लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में रिलीज़ करेंगे, सो डेट आप धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर सके और अच्छे से समझ भी सके, आपको टाइम भी मिले चीज़ों को समझने का, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन 3 है उसमें 5-6 पार्ट्स है। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना होता है, पहले इक्वेशन में क्रिएट करना होता है, देन आफ्टर उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफ़ी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन और मिले तो उनको भी ट्राई करते रहिए। अब ये यहाँ पे रूट वाला है तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इजी वे में लेके चलेंगे। तो दिस इज व्हाट पार्ट 5, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो वैसा जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करें, हम सेकंड को भी कर सकते हैं। तो इस बार हम इसको ट्राई करते हैं, दिस इज व्हाट √3x, उसको शिफ्ट करेंगे √8y। नाउ x की वैल्यू हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √8 बाय √3 ऑफ y, राइट ना। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज हमने सेकंड वाले को कन्वर्ट किया है, तो ये सब्स्टिट्यूट किस में होगा, फर्स्ट में। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस इक्वेशन को आप शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे, या x के टर्म में y के टर्म में निकालोगे, उस इक्वेशन में बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन द अदर इक्वेशन। सो x की वैल्यू ले लेते हैं, ये आ गया हमारा √2 ब्रैकेट √8 बाय √3y, ठीक है, ये नंबर है, देन प्लस √3y इक्वल्स टू व्हाट 0। तो हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। अब रूट में है तो रूट के कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि रूट से हम बच सके। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा √16 बाय √3 ऑफ y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 ही ले लेते चलो, √16 हमें पता है, √3
प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब बिकॉज y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए बिकॉज राइट साइड में क्या हमारे पास जीरो, अगर जीरो नहीं होता तो हम इसको सॉल्व करते, पर जीरो होने की वजह से हम सीधा सीधा इसको शिफ्ट कर देंगे 4/√3 प्लस √3, और जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए वो पूरा का पूरा क्या बना देता है, जीरो। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब y की वैल्यू जीरो आ गई, x हमने फाइंड आउट किया हुआ था, कहाँ किया था, ये रहा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ y। तो जैसे यहाँ पे हम y की वैल्यू लेकर आएंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √8/√3 मल्टीप्लाई जीरो, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ओके, तो यहाँ से x और y की दोनों वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। इसका मतलब ये जो भी लाइन होगी वो क्या होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसलिए x और y की जो पोटेंशियल वैल्यू है क्या आ रही है, जीरो आ रही है, राइट। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। जितना ईजी वे में लेके जाओगे उतने ही अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं पार्ट 6 पे। तो जब तक हम इसको इरेज करते हैं और समझते हैं 6 को कैसे करना है। सो नाउ पार्ट 6 इज व्हाट, क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोनों फ्रैक्शन में है, जैसे हमने डेसिमल के साथ डील किया था वैसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के साथ डील करेंगे। तो हमने कहा था यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है 2 and 3, और यहाँ भी क्या है 3 and 2। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 6। हमें 6 से क्या करना है, पूरी इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई। सो 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, एटलीस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, और फ्रैक्शन नहीं होता तो हम उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 6 3x/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5y/3 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम उसको 1 सेकंड नहीं लेंगे, यहाँ से 1 सेकंड लेंगे सो डैट ये आराम से सॉल्व हो सके। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, दिस इज व्हाट 6x/3 प्लस 6y/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 13/6। तो ये गया हमारा क्या आया 3, और इधर से गया क्या आया 2, यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट x के टर्म में निकाल लेते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, देन x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये प्रीवियस इक्वेशन में भी आया था, बस वहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन थी इवन थी तो कैंसिल हो गया था, पर यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है। तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। सो दिस इज व्हाट 9, इसको चेंज कर लेते हैं सो डेट आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। 9 ब्रैकेट x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12, राइट। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सो क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 9 13 माइनस 3y माइनस 20y, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2। सो नाउ यहाँ पे क्या हमारा 2, दिस इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो 13 इंटू 9 क्या होता है 117 माइनस 27y माइनस 20y, और 2 को शिफ्ट करेंगे इधर, सो -12 मल्टीप्लाई 2। नाउ व्हाट, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 47 ऑफ नेगेटिव y इज इक्वल्स टू माइनस, सो -27 और -20 क्या हो गया -47, और ये 12 और 2 इंटू 24। नाउ शिफ्ट करेंगे -117 राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट -47 y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, सो 4 इंटू 7 इज व्हाट 1 3 4, और दिस इज व्हाट 1 ऑफ नेगेटिव। नाउ y इज इक्वल्स टू -141 डिवाइडेड बाय -47। सो पहले तो माइनस माइनस को कैंसिल करते हैं और ट्राई करके देखते हैं क्या ये कैंसिल होने वाला है। सो ऑब्वियसली 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 47 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट ऊपर वाला नंबर आएगा 21, दिस इज व्हाट 12 और 2 14, इट मीन्स कि हमारा y क्या आ जाएगा 3, सो y इज इक्वल्स टू 3। तो सेम वैसा ही आंसर आ रहा है जैसे ऊपर आया था हमारा y इक्वल्स टू 3। अब इस y की वैल्यू को उठाना है और कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी, या फिर आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बिकॉज ये जो हमारा था ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, बना बनाया था,
तो हम ट्राई करेंगे इसी के अंदर इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने की। सो नाउ चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y क्या आया था 3 एंड देन दिस इज व्हाट। सो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज व्हाट 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। सो 13 के से 9 को माइनस करेंगे 4 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो वहाँ पे आई थी सेम वैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट 3। तो x और y की सेम वैल्यू है जो लास्ट हमारी क्वेश्चन में थी। तो इस तरीके से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही वे है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो नाउ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो दैट स्पेस बन जाए हमारे पास। ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है। तो दिस क्वेश्चन इज व्हाट स्टेट, ये वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है पर क्या है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा मतलब लगे कि कुछ टफ है, पर ऐसा कोई टफ नहीं है। बेसिकली हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को डील करना है और जैसे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर उससे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो y नहीं भी होता तब भी हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ता, y है तब भी हमें इसको सॉल्व करना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईजी होते हैं और फुल मार्क्स दिलवाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम का होगा। उसमें सारे क्या है वर्ड प्रॉब्लम ही है इस तरीके से। सो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को हम बाद में करेंगे, पहले उससे पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व दिस एंड दिस। तो यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसको ले, वैसे यहाँ पे अगर हम एक चीज़ पे ध्यान दें तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। सो यहाँ से क्या करते हैं हम 2x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, 4y को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो -24 + 4y। अब ये जो 2x है ये सीधा सीधा इसके अंदर है, ठीक है। तो हम क्यों इतना झंझट ले, सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x की जगह ये क्या जाएगा -24 + 4y और यहाँ से ऑलरेडी पहले से हमारे पास क्या है अवेलेबल 3y इज इक्वल्स टू व्हाट 11, राइट। सो ये जो वैल्यू है हमारी ये x की वैल्यू है, मतलब 2x की वैल्यू है। इस 2x की वैल्यू को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट 4y एंड 3y 7y इक्वल्स टू 11। अब ये जो -24 है उसको उस साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम +24। नाउ y को शिफ्ट करते हैं पर उससे पहले इसको ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 35 डिवाइडेड बाय 7, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है 5। सो दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट 5। अब इसकी वैल्यू को आप कभी कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 2x इक्वल्स टू -24, ये -24 है, प्लस 4 × 5 जो कि इसकी वैल्यू है। सो 2x इक्वल्स टू -24 + 20, देन 2x इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -4/2 और इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू आ जाती है। तो ये तो सॉल्व करने वाली बात हो गई कि हमें क्या करना था, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। सो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब चाहता है कि यहाँ से इस कंडीशन से हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ m। सो इक्वेशन हमारी ये है y इक्वल्स टू mx + 3 और यहाँ से क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ m, ठीक है, यही है। सो नाउ y हमारे पास ये रहा 5, x हमारे पास ये रहा -2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 5, ये है हमारा m, x इज -2 + 3। सो नाउ 3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो 5 - 3 -2 m, इसको माइनस करेंगे। सो दिस इज व्हाट 2, राइट, और -2 को इधर लेकर आएंगे। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू m और ये कट करके आ गया हमारे पास m इज इक्वल्स टू -1। सो दी वैल्यू ऑफ m इज -1। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m है। सो इस तरीके से हम दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कितने थे 6 पार्ट्स थे और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m करना था। सो क्वेश्चन इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो यहाँ पे बात कर रहा है 2 नंबर का और हमें पता है कि हमारे पास जो ये चैप्टर है वो क्या है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं। सो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ये है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, लेट x be the large number, okay, and y be the smaller number, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, दोनों के दोनों नंबर क्रिएट हो जाते हैं और इनकी इक्वेशन बनकर आ जाती है। अब ये कहना चाहते हैं दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लार्ज नंबर हमारा क्या है x और डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वॉट 26, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है y, राइट। आगे चलते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये कहना चाहता है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से क्या है 3 टाइम्स है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब हम छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करें सो डैट वो बड़े वाले के इक्वल आ जाए, सो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3y, ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को देखोगे तो पहले से ही एक वेरिएबल के टर्म में दूसरा वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें हमें आगे पीछे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा क्या करेंगे इसकी वैल्यू उठा के 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हेयर वी कैन राइट पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1, राइट। सो हम क्या करते हैं उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट 3y, हाँ x की जगह हमने ये डाल दिया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। नाउ दिस इज व्हाट 2y इक्वल्स टू 26, अब 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 26/2, दैट मीन्स y इज व्हाट 13। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 13, इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर है हमारा क्या है दिस इज व्हाट 13। अब इस y इक्वल्स टू 13, तो इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। इन इक्वेशन 2, सो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y इज 13, देन x इज इक्वल्स टू 39, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है x की दिस इज वो 39, सो x इज 39 और y इज 13, सो फर्स्ट नंबर इज 39 एंड द सेकेंड इज वॉट 13। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो भी दो नंबर्स थे उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स को क्लियरली रीड करो, उसको आइडेंटिफाई करो, समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशंस को क्रिएट करो। अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो आपका आराम से वैल्यू निकल कर आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड, दिस इज व्हाट द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो यहाँ पे भी दो एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट लेट लार्जर एंड स्मॉलर, सो हियर इज व्हाट लेट, दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट, let x be the larger, वहाँ नंबर था, यहाँ क्या है हमारा एंगल है, एंड y be the smaller एंगल, राइट। सो नाउ हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल। सो सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल इट मीन्स कि व्हेन सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ दिस 2 एंगल इज व्हाट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंडली उसने कहा है कि जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर इज एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18, ठीक है 18 डिग्री। सो जो लार्जर नंबर है वो छोटे जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्री क्या है ज़्यादा है, तो ये हमारी इस तरीके से बन जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो x है वो y के टर्म में है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है सेकंड इक्वेशन की वैल्यू उठा के कहाँ डालनी है फर्स्ट इक्वेशन में। सो हेयर वी कैन राइट व्हाट पुटिंग x इक्वल्स टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1, राइट। सो इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो ये x की जगह यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास y प्लस 18, और वहाँ से पहले से एक y अवेलेबल है, दिस इज y एंड 180 डिग्री, ओके। नाउ y प्लस y दिस इज व्हाट 2y एंड 18 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 180 माइनस 18, नाउ दिस इज 2y इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 276 एंड 1। नाउ देन व्हाट y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2, सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 8 एंड 181 डिग्री, राइट। सो इस तरीके से हमारे y की वैल्यू आ जाती है, y इज व्हाट 81 डिग्री। नाउ सिमिलरली वी नीड टू फाइंड व्हाट एंगल x यानी कि लार्जर एंगल। अब इस जो y की वैल्यू उसको उठा के हम कहाँ डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड वाज x इक्वल्स टू y प्लस 18 और y की वैल्यू हमें पता है, सो x इज व्हाट 81 प्लस 18, देन x इज व्हाट 99 डिग्री। सो द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज व्हाट 81 डिग्री। सो इस तरीके से आप आराम से इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास दो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड।
सो थर्ड पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड हमारा क्या है। सो क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डेट हमारे पास स्पेस आ जाए सॉल्व करने के लिए। फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे इजी वे में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप बोर्ड में और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सो क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे NCERT के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। और जब ये एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो हम एग्जांपल्स भी सॉल्व कराएंगे, एग्जांपल के साथ साथ फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैम्पल पर से उन सबका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 balls of rupees this. Now let us see by 3 bats 5 balls for rupees this. Find the cost of each bat and each ball. So now यहाँ पे क्या करना है हमें, this is what let x be the cost, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोस्ट की, कोस्ट ऑफ 1 bat, ठीक है। नाउ एंड y be the cost of 1 बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। अब बिकॉज क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम में है तो जो इसका सॉल्यूशन भी होगा वो भी कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज होना चाहिए, सो डैट कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो हमें पता है कि उसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर देना होता है, बट अगर वर्ड में है तो हम उसको वर्ड बाय वर्ड लेके चलेंगे। सो नाउ पहले क्या करना चाहता है, 7 बैट, सो इट मीन्स दिस इज वॉट यहाँ ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड, दिस इज वॉट 3, उसने क्या लिया है बैट, सो इट मीन्स 3x प्लस 5 बॉल है, देन इक्वल्स टू 1750, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी, कैलकुलेशन भी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, तो हम ऐसा करते हैं सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज वॉट, यहाँ से ले लेते हैं वैल्यू ऑफ 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y एंड x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, हम इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज वॉट 7, x ये क्या जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ओके। सो इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देन y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, अभी को जहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऐसा करते हैं 3 को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो 3 कैसे जाएगा, दिस इज वॉट 71750 माइनस 5y, इधर से एलसीएम ले लेंगे, सो दिस इज वॉट 18y एंड द होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू वॉट 3800। नाउ अब 3 हमारा राइट हैंड साइड जाने के लिए फ्री है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। दिस इज वॉट 0, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 7 49 और 3 52 एंड देन 717, दिस इज वॉट 12 माइनस 35y प्लस 18y, 3 गया राइट हैंड साइड तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 से, राइट। ना अब हमारे पास ये नंबर है, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे और इस नंबर को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ से 35 से जब 18 को माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं 35 माइनस 18, यहाँ से जाएगा नहीं, दिस इज वॉट 2 एंड 1, 15 से गया हमारा, दिस इज वॉट 7 एंड 1, इट मीन्स की माइनस 17y एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0, 3 इंटू 8 24, क्या बचा हमारा 2 9 11 माइनस 1 2 2 5 0, राइट। नाउ व्हाट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 17y इक्वल्स टू, ये लार्ज नंबर है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, दिस इज वॉट 12 5 0 1 1 4 0 0, ओके। तो ये माइनस हो क्या गया हमारा 0 5, वो ऑब्वियसली यहाँ से माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 ले लेंगे, दिस इज 1 एंड 12 क्या गया हमारा 8, सो 850, ओके। ये सारा 0 0 होगा। सो माइनस 17 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो माइनस 850 डिवाइडेड बाय माइनस 17, तो पहले तो माइनस से माइनस गया, अब 17 5 टाइम्स में कितना आ जाता है 85, क्या बचा हमारे पास 5 टाइम्स में 85, सो हियर इज वॉट 5 एंड 0, सो y इज इक्वल्स टू वॉट 50, ओके। सो y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ जाती है हमारी 50 आ जाती है। नाउ व्हाट,
इस 50 की वैल्यू को हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, अब किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, बट बेस्ट होगा हमारे लिए कि हमने जो ये सिंप्लीफाई किया था हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 50 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। सो ले लेते हैं ऊपर, कहाँ से आता है, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो हियर इज व्हाट पुटिंग y equals to 50 in equation second, that was x equals to 1750 minus 5 times of this is what 50 divided by 3। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट 1750 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास कुछ 1500, ठीक है, यहीं से साफ साफ दिख रहा है 1500 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन सॉल्व करने पे x इज इक्वल्स टू व्हाट 500। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं, सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट ले लेते हैं, ईच बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू ₹50, राइट। सो इस तरीके से हमारा कॉस्ट आ जाता है एक बैट का और एक बॉल का। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, बस आपको वे पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कब सब्स्टिट्यूट करनी है और कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। सो द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे, लाइब्रेरी वाला मिलेगा, टैक्सी वाला मिलेगा, ऑटो वाला भी मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको डील करना है। This is what the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charges for the distance covered। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो एक फिक्स डिस्टेंस है उसका चार्ज क्या है, फिक्स है। अब उसके बाद जो पर किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से भी चार्ज कंसिडर होता है। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज़ एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। सो नाउ व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे दो चार्जेस फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द फिक्स्ड प्राइस चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 4, लेट एक्स बी द चार्जेस ऑफ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। सो ये अगर हो गया हमारा फिक्स चार्ज एंड देन y बी द चार्जेस ऑफ क्या, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। तो ये हमारे दो फिक्स चार्जेस और किलोमीटर चार्जेस हो गया x एंड y। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा 10 किलोमीटर, क्या ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो हमारा क्या है x ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है, सो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्जेस पे किया इसने 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, 15 किलोमीटर कवर किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे इसने पे किया है 155। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 105, 10y उधर चला जाएगा, माइनस ऑफ 10y, इसे सब्स्टिट्यूट करना है पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं हम इक्वेशन सेकंड में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बी व्हाट 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सो ये माइनस 10y और प्लस 15y, दिस विल बी व्हाट 5y, 155 माइनस 105, इसको माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 5y, दिस इज 50। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 5 विल गेट 10। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है क्या आ जाती है, 10 आ जाती है। इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इस x को हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x प्लस 10y, सो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 105। सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल्स टू व्हाट 5। सो जो फिक्स चार्ज हो कितना आ जाता है हमारा 5। सो वी कैन से द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5
एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10। तो हर 1 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा, 10 रुपीज़, और जो फिक्स चार्ज होगा क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़। इसी के साथ साथ इसने एक और चीज़ पूछा हुआ है, दैट इज़ वॉट, हेयर इज हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो अगर वो पर्सन 10 और 15 के बजाय 25 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कवर करता तो कितना चार्ज पे करता। तो चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर इज वॉट x प्लस 25 एंड y। सो x क्या हमारा 5 है, प्लस 25, y इज वॉट 10। सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 250 एंड नाउ दिस इज वॉट रुपीज़ 255। तो 25 किलोमीटर के लिए इतना चार्ज क्या करेगा, पे करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी सिंपल है, इजी है, बस आपको क्या करना है, मेन है इक्वेशन को क्रिएट करना। जैसे ही इक्वेशन बन जाएगी आपका सारा का सारा काम होता चला जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सो डैट कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको पता रहे कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है। सो नाउ द पार्ट 5th इज वॉट, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो जो फ्रैक्शन होता है हमें पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल किसको लेंगे, एक न्यूमरेटर को लेंगे और एक डिनोमिनेटर को लेंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज वॉट पार्ट 5th, ठीक है, दिस इज पार्ट 5th। सो लेट numerator be x and denominator be y. So the required fraction is what, x by y. Now according to the क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन में जैसा बोला गया है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं x और y में दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, दिस इज व्हाट y प्लस 2, सो द फ्रैक्शन बिकम 9/11, ठीक है, यही है 9/11। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 11 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट y प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। सो दिस इज 11x, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, 9y एंड इक्वल्स टू 22 को इधर लेकर आएंगे, माइनस 22, दिस विल बिकम 11x माइनस 9y एंड देन इक्वल्स टू ये हो गया हमारा -4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। नाउ द सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला हुआ है, इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ, यहाँ पे क्या किया उसने 3 ऐड किया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। Where is question? Here is 3 added to the both numerator denominator, fraction become 5/6. So here we added 3 in the both, so fraction become 5/6। फिर से सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, so this is 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, 6x माइनस 5y equals to 15 minus 18, then 6x minus 5y equals to -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, शिफ्ट करते हैं 5y को राइट हैंड साइड। सो दिस इज 6x 5y माइनस 3 एंड देन x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3y 6, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। नाउ दिस वैल्यू इज पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर। अब एक बार हम उस इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो दी x इज वॉट 11 तो सेम रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी होने वाला है, पर इतना टफ नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा।
सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उससे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं और सो डैट उधर की तरफ जाकर उसको सॉल्व कर सकें। सो एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 11। अभी इसको सेम रहने देते हैं, y माइनस 3 माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 54y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -4। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और 6 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। सो ये आ गया हमारा 55y माइनस 33 माइनस 54y एंड देन इक्वल्स टू -4 इंटू 6। ओके, सो 55 और 54 हो गया हमारा y, 33 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया हमारा -24 प्लस 33, देन y इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे। सो माइनस करने पे हमारे y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 9, राइट। y इज वॉट 9। अब क्या चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अवेलेबल है। सो नाउ व्हाट, पुटिंग, आप किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, हमारे पास ये अवेलेबल है, अदरवाइज स्क्रीन को ओपन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सीधा यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो हमने इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है, यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू वॉट 5y, ये सेकंड इक्वेशन से आया था, -3/6। तो सीधा सीधा वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y क्या है 9 -3 डिवाइडेड बाय 6, देन x इज इक्वल्स टू, इसको फिर 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा। ओके, सो क्या गया हमारा, दिस इज वॉट 45 माइनस 3/6, देन x इज इक्वल्स टू 42/6, और ये कट करके आ गया, दिस इज वॉट 7। सो x इज 7। अब x हमारा न्यूमिनेटर था और y क्या था डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज वॉट, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, इट मीन्स 7/9। सो फ्रैक्शन इज वॉट 7/9, ये वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आराम से पता चल जाएगा। चलिए फर्स्ट केस में क्या करना था, 2 ऐड करना था +2, बोथ ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 7 + 2 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 9 + 2 इज 11, ठीक है, यही था। सेकंड कंडीशन में 3 ऐड करना था, 3 ऐड करके देख लेते हैं। सो क्या है हमारा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। अभी कैंसिल हो रहा है किससे, 2 से 5 एंड 6, तो सेकंड हमारा यही था 5/6, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है या फिर नहीं है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, इस पे से तो हो गया। फिफ्थ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है अभी तक के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर वो तो कैंसिल हो गया, तो फिलहाल हम इसी पे ध्यान देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 5 years हैंस लेटर फ्रॉम नाउ, इन सब का मतलब होता है हम बात करते हैं कहाँ की, फ्यूचर की। और वैसे भी जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके पास ये आ जाएगा विल बी, और विल हमेशा कहाँ यूज होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। चले देखते हैं क्या कहता है, द जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे 2 की बात हो रही है, एक जैकब की और उसके बेटे की, यानी कि बाप बेटे की बात हो रही है। 5 years ago, अब एगो है, इसका मतलब वो पहले की बात कर रहा है। जैकब से एज वॉज 7 times डेट हिज सन, तो जो जैकब की एज थी वो क्या थी, अपने सन से 7 times ज़्यादा थी। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एज फाइंड आउट करना होता है हम उसी को लेट करेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज करना है, तो यहाँ का लेते हैं, दिस इज व्हाट लेट एक्स बी द, बिकॉज ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, सो प्रेजेंट एज ऑफ, इसके ले लेते हैं हम जैकब की, ठीक है। नाउ वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। तो सन की एज कितनी होगी, वाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। आप पहले ले लेते हैं 5 years हैंस, यानी कि 5 years हैंस, तो 5 साल बाद की बात करेंगे, तो दोनों की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 5 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम x + y और y + 5 लिख लेते हैं, बीच में लगा देते हैं क्या, इक्वल। अब उस स्टेटमेंट पे आते हैं जिसने कहा था कि 5 साल बाद जो इसकी एज होगी जैकब की, क्या हो जाएगी, 3 times जाएगी। अभी 3 times किससे होगी, ये 3 किससे मल्टीप्लाई करना है, सन से या फादर से, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब बिकॉज फादर ऑलवेज क्या होगा, एज में ग्रेटर होगा सन से, और मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है, तो ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सन से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिवाइड करने की बात होती तो हम किससे करते हैं, फादर से, और मल्टीप्लाई करना है तो किससे करेंगे, सन से करेंगे। नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15
then x minus 3y equals to 15 minus 5 and x minus 3y equals to 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं. सेकंड इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, कितना पीछे जाना है, 5 years ago. ठीक है, वो भी सेम ऐसे ही है. दिस इज व्हाट 5 years ago. ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं सो डैट हमें क्लियर हो जाए. हाईलाइट कर लेते हैं कि हम कब की बात कर रहे हैं. ये 5 years हैंस की एगो मतलब लेटर की बात कर रहे हैं और ये एगो की बात हो रही है. सो नाउ व्हाट कंडीशन इज व्हाट, अब अगर पीछे जा रहे हैं तो हमारा जो एज होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5. सेम वैसे ही y माइनस 5. ठीक है, बीच में इक्वल लगाएंगे. अब टाइम्स देखते हैं कितना टाइम ज़्यादा है. दिस इज व्हाट 7 times किससे, सन से. तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई होगा, सन से मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35. 5 को शिफ्ट करते हैं, y को इधर नहीं लाते हैं बिकॉज हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है एक वेरिएबल के टर्म में सो डैट कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सके. तो डायरेक्टली ले जाते हैं माइनस 35 प्लस 5. सो दिस विल बी व्हाट x 7y माइनस 30. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो सीधा सीधा करना है, सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज व्हाट पुटिंग सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो इस x की जगह क्या डालना है हमें, 7y माइनस 30. चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. x को रिप्लेस करेंगे इससे 7y माइनस 30 और यहाँ पे ये बच गया हमारा माइनस 3y इक्वल्स टू 10. सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 7 माइनस 3 इज व्हाट 4y. 30 को उधर ले जाएंगे, 10 प्लस 30. सो y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 4. सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 10. इट मीन्स कि जो सन की एज है कितनी आ गई, 10 आ गई. अब इस 10 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में. यही लिख लेते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, सेकेंड में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 एंड देन x इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 70 माइनस 30 एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट 40. ओके, सो x की वैल्यू 40 आ जाती है और y की कितनी आ जाती है 10. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो जैकब्स प्रेजेंट एज, बिकॉज वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा था, एज इक्वल्स टू 40 ईयर्स. तो जैकब है कितने ईयर्स का है और 40 ईयर्स का है. एंड देन सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू व्हाट 10 ईयर्स. तो इस तरीके से हम दोनों फादर और सन की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं. आपके पास ऐसे कितनी भी क्वेश्चंस आए, स्टेटमेंट है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पैटर्न पता हो. तो एज वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं. अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ के लिए भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है. तो दोनों चीज़ों को क्या करना है, ध्यान से देखना है सो डैट आप आराम से इसको सॉल्व कर सकें. राइट, सो इसी के साथ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मेथड सब्स्टिट्यूशन. राइट, सो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.3. उसमें क्या है, एलिमिनेशन मेथड है एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे किस तरीके के इक्वेशंस को कैसे डील किया जाता है. सो यही हम आपसे अलविदा लेते हैं. जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.